यथा चित तथा वाचो यथा वाचस्था क्रिया चिते वाची क्रियांच साधु नामे कृप्ता। अर्थात अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है, अच्छे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। सो वेलकम टू यू ऑल for the series where we are solving questions for the year 2024. So with this positive note, let us start solving the questions. So this is our first question. Okay, अंडर रूट देखो, yesterday also I have told you कि जहाँ पे भी आपको अंडर रूट मिल रहा है सबसे पहले you will do rationalization. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं on rationalization. रैशनलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, √3 + x - 1 + x और नीचे आ जाएगा 3 + x - 1 - x। ठीक है, 0 से 1। सो इट विल बी 2 आ जाएगा 1/2 0 to 1 दिस इंटीग्रेशन माइनस 0 to 1 दिस। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 1/2, यह जाएगा 3 + x 3/2 माइनस 1 + x 3/2 एंड लिमिट्स इज 0 to 1। तो यह रहेगा 1/2, यहाँ पे ये ऐड तो ये दिस माइनस 3√3 2√2 -1, फिर ये आ जाएगा 1/2 1/2 9 - 3√3 - 2√2। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हमारा 2/3 भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये आ गया 3 - √3 - 2√2/3। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग इधर से कंपेयर करेंगे तो a हमारा 3 आ गया, b हमारा -2/3 आ गया एंड c हमारा -1 आ गया। नाउ यू हैव टू ऐड देम। ठीक है, तो बस दिस इज आंसर। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया, आपको बस ऐड करना है इनको। ओके, नाउ अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फाइंड द नंबर ऑफ, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, चलो पहले हम क्या करते हैं, z को ले लेते हैं x + i/y। ठीक है, अब ये z माइनस आयोटा है और यहाँ पे z z माइनस आयोटा इक्वल्स टू, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, let me check first question. चलो आई एम नॉट अनेबल टू चेक, बट ठीक है कोई बात नहीं, यही है शायद क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, तो यहाँ पे जब हम ये सारा मॉड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
ये आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, है ना, प्लस है तो ये x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस दिस। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, ये 2y आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2y आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो y यहाँ से 0 आ गया फर्स्ट टू इक्वेशन से। अब अगर लास्ट टू इक्वेशन को देखें तो ये मेरा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारा 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है और एक आ जाएगा x प्लस आयोटा y लिया था ना, तो यहाँ पे हम x माइनस दिस। ठीक है, तो हमारे पास एक तो नंबर हो जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा और एक हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 2 कितने नंबर सेटिस्फाई करेंगे z को? 2 नंबर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास f ऑफ x दिया है और हमें ये इक्वेशन दी, ये सारी निकालिए। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें एक छोटे सी लेट कर देते हैं। लेट हमारा f'1 जो है वो a है, f'2 है वो b है और f'3 है वो c है। ठीक है, ये हमने लिया। f ऑफ x हमारे पास, तो हम f ऑफ x को ऐसे लिख देते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा f ऑफ x आ गया। ना हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस b। f डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इट इज़ 6x माइनस 2a एंड थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 6, तो मतलब c यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, ऑन कीपिंग ऑल वैल्यूज़, तो यहाँ पे a जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। लुक कैलकुलेशन पार्ट ब्रो यू हैव टू डू। ठीक है, ये हमारा 6 आ जाएगा। बस हम f(x) में वैल्यू पुट कर दे। हमें f डैश ऑफ 10 निकालना है तो हम डायरेक्ट f डैश में ही वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो f डैश x क्या है? f डैश x क्या है हमारा? ये चीज़, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। 10 की वैल्यू डाल दो कुछ इसमें, 100 माइनस 60 प्लस 6। So just add all these things, 300 plus 6, 306 minus 60. So answer. Okay, now अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें कॉमन टर्म्स निकालनी है इसमें। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट AP है, ठीक है, इसमें अगर वी विल चेक तो our D is 5 and other case here our D is 3. I will call it D1 and D2. So LCM of D1 and D2 is equals to 15. ठीक है, now for easier form what we can do, हम ना ये देखते हैं कि इसकी लास्ट टर्म कितने की होगी। इफ वी विल चेक 25 कितना आएगा, 4 प्लस 24 इंटू
20, so it will be 124. Okay, and here 36 is ठीक है 36, तो ये आ जाएगा हमारा 3 + 35 × 3 15 10, तो ये आ गया 108, मीन्स हमें 108 तक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 15 एक टर्म आ जाएगी, फिर 30 सेकेंड टर्म। ठीक है, तो हमारा ये अब चलो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका n निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि हमारी फर्स्ट कॉमन टर्म तो यहाँ पे है 9, तो ये आएगा 9। ठीक है, उसमें हम +15 15 कर देंगे, तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, n निकालना है ना 15। अब जो हमें लास्ट टर्म निकालनी है ना, वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 124 तो नहीं हो सकती, छोटी वाली, इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते ना हम, तो 108 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 108 से जो भी अबव होगा वो तो हमारा कॉमन हो ही नहीं सकता, तो लास्ट टर्म हमारी या तो 108 होगी या उससे कम होगा। तो ये आ जाएगा 15n और -6 108, n क्या आ जाएगा 108 अपॉन 15, ओहो +6 भी हो जाएगा ना, 40 140 100 अपॉन 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7 पॉइंट समथिंग 105 90 7.8। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा आपका 7। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 2 सीरीज, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी होगी 7 होगी। हमेशा याद रखना हमारा LCM होता है, LCM लेते हैं हम। ठीक है, now here you have to say that which one of this statement is true. You have to find which one is true statement. So first of all saying कि f of x जो है, अगर हम f of x equals to f of -x, अगर ऐसा हो जाता है तो इन दैट केस हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, एंड ठीक है, वो आइडेंटिटी भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज़ अवर x माइनस sin x 0, this cos of x 0 0 0 1। ठीक है, अब माइनस पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा cos of x, ये sin of x 0, ये माइनस sin of x, ये cos of x 0 0 0 1। ठीक है, तो जब आप इसका वो निकालोगे f of x इंटू f of -x, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो वो इन्वर्स होगा ही होगा पक्का इसका। तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये कह रही है नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम f of x और f of y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos of x माइनस sin of x, यह 0, ये आएगा sin of x cos of x 0। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा cos of y माइनस sin of y 0 0 1, ये cos of y sin of y 0 0 1। ठीक है, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, तो ये आपका ये आ जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 0 1 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 1। तो इट मीन्स जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये x प्लस वाई आ ही जाएगा, तो विच मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके,
नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन वी हैव नाउ, इसमें हमारे पास दिया है कि समेशन ऑफ 10a, ठीक है, a1 a2 a3 वो हमारा 50 है, ठीक है, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 इट गोज़ ऑन टू 10। ये हमारे पास 50 दिया है एंड हमारा समेशन ऑफ ए के और ए जे है जब के हमारा जे से बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारे पास दिस फॉर्म में दिया है। नाउ अगर मैं इस टर्म को इस चीज़ को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देती हूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो अब देखो जब भी इसको स्क्वायर करूँगी तो a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर ऐसे बनेगा, या फिर 2 इंटू a1 a2 2 a2 a3 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, वन से लेके वन से लेके 10 तक, तो ये बनेगा ए आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए के और ए जे, ठीक है। ये हमारा जे से बड़ा स्क्वायर, ये 2500 आ गया, ठीक है। नाउ ए आई जो स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइड चेंज कर दी बस और कुछ नहीं किया, 2500 माइनस 2 टाइम्स ए के और ए जे, ठीक है। अब ये मेरा ऑलरेडी गिवन है मेरे पास 2500 माइनस 2 इंटू 1100, तो ये मेरे पास क्या आ गया 300, ठीक है। नाउ ए आई स्क्वायर जो है, ए आई स्क्वायर मेरा 300 आ गया, ठीक है। नाउ मेरे एस टी के फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो अब मुझे लिखने होंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होगा ए दिस स्क्वायर अपॉन 10 एंट्रीज है ना, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास 300 आया अपॉन 10, और ये चीज़ मेरे पास 50 थी अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर, ओके। नाउ ये 30 है और ये 25, तो √5 इज़ द आंसर। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।